अमेरिका से नाउमीदी के बाद बरतानिया ने यूक्रेन का हाथ थाम लिया। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन में 2.26 अरब राउंड का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बारे में आगाह किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। कीयर स्टारमर बोले, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानिया में यूक्रेन के मामले पर यूरोपियन रहनुमाओं का इजलास आज होगा। अमरीकी और यूक्रेन से दूर में तल्ख कलामी की दुनिया भर में गूंज। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से मुआफी मांगने से इनकार, दोबारा व्हाइट हाउस वापस ना आने का ऐलान भी कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो व्हाइट हाउस आ सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ज़ेलेंस्की को हमारा वक्त ज़ाया करने पर मुआफ़ी मांगना चाहिए। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को हकीकत दिखा दी। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा, तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने वाइट हाउस में झूठ बोला। 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। नेटो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, ज़ेलेंस्की को ट्रंप से ताल्लुकात बहाल करने का तरीका ढूंढना होगा। यूरोपियन ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तन्हा नहीं, जर्मनी रूसी जारहियत के खिलाफ अपने यूरोपियन इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहे। कनाडा, इटली, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड्स का भी इजहार यकजहती। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया। पहले रोज़े की पहली सहरी पर घर घर ख़ास एहतमाम किया गया। दूध, दही, अंडा, पराठा की दुकानों पर रश लगा रहा। होटल्स और तनूरों पर भी सहरी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए। रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावी की अदायगी, मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा, खजूर का रेट भी आसमान पर पहुँच गया। शहरियों का हुकूमत से चेक एंड बैलेंस रखने का मुतालिबा। बैंक और मालियाती इदारे पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जुमे को औकातकार 12:30 बजे तक होंगे। मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ पर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। रमज़ान के पहले अशरे में बारिशें हो सकती हैं। आज और कल शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जीबी में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। एक रोज़ कबल लाहौर और दीगर शहरों में यालाबारी के बायस सड़कें सफ़ेद हो गई थीं। 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फ़ी खानदान मिलेंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई में नुमाया कमी आई। रमज़ान पैकेज में 3 गुना इजाफा किया। पैकेज को आसान बनाया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये भी कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, रमज़ान पैकेज को 20 दिन में हतमी शक्ल दी गई। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट बनाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सख्त और मौसर तरबियत ही एक सिपाही की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है।
जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने के लिए ये पाकिस्तान आर्मी की खुसूसियत है। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टर चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर अरीना का इफ्तिताह किया। बहावलपुर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात। नौजवानों की तालीम और तरक्की में पाक फौज के अज़म को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा, तलबा अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की जबान फिसल गई। टंडू जाम में खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 45 और 47 की बहुत बातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं फॉर्म 47 वाले हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने नासिर हुसैन शाह की गलती को शानदार तरीके से कवर कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं वो फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अफगानिस्तान बाहर, जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट बन गया। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेंगे। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का मजा न चख सका। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट से हरा दिया। 180 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर मार्को वेंस और मिल्डर की 3-3 विकेटें। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। स्टार क्रिकेटर्स को सबक सिखाने का फैसला। PCB ने नए टैलेंट को बुला लिया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। T20 और वनडे की अलग अलग टीमों का ऐलान जल्द मुतवक्के। 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मैचों में लाए जाएंगे। फास्ट बॉलर, बैटर्स, स्पिनर्स सब शामिल। नए लड़कों की सिलेक्टर्स और चेयरमैन PCB से मुलाकात। हैदर अली और अहमद दानियाल का कहना है, मौका मिला तो मायूस नहीं करेंगे। स्पिनर फैसल अकरम और बैटर ख्वाजा नाफे बोले, क्रिकेट प्रेशर गेम है, जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौमी जूनियर चेस चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में ही मात दे दी। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह की अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा, महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। सूबाई वज़रा शहजाद रॉय और दीगर हुकाम वज़ीर आला हाउस में मौजूद रहे। बरकतें ये रहमतें हर आन मुबारक। पढ़ के कुरान सब मुसलमान हैं, एक ज़बान प्यारा रमज़ान। एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट का शियार रमज़ानुल मुबारक में बरकरार। नामवर मेज़बान जवेरिया सऊद के साथ यकुम रमज़ान से चांद रात तक खुसूसी ट्रांसमिशन। प्यार रमज़ान में क्विज शो, कुकिंग और बच्चों के सेगमेंट शामिल। पहले प्रोग्राम में मारूफ आलिम दीन मौलाना आज़ाद जमील रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस, शेफ़ समिया और कारी हुसैन अराई भी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पाकिस्तान के पास आज भी ये जो आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं बहुत तेज़ हैं और 150 पे गेंद करते हैं। हमारे पास कभी कभी फास्ट बॉलर्स आते हैं, जैसे कपिल देव के बाद अब बुमराह आए, तो वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो टैलेंट ही इतना है। हालांकि सरजमी तो एक ही, ये जो नौजवान है इनको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है और उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। पाकिस्तान के पास आज भी टीम बहुत अच्छी है।
साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का कहना है पाकिस्तान में आज भी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बस इनको निखारने की ज़रूरत है। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी साबिक सीनियर खिलाड़ियों को इन नए लड़कों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, वो अपनी टीम के लिए काम करें।